हेलो दोस्तों, राहुल आर कीर्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे जो मेरा पिछला ट्यूटोरियल था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बारे में, तो आप भी इस वीडियो को देखे होंगे, लाइक किया, सब्सक्राइब भी किए होंगे और थोड़ा बहुत जानकारी आपने ली होगी। तो दोस्तों, आज का जो नया ट्यूटोरियल आपका रहेगा इन्वर्टर हैमर। आइए जानते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज जो नए व्यक्ति मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल पैटर्न में गिना जाता है जो एक उल्टा हथौड़ा जैसा दिखता है, या ऐसे मान सकते हैं कि हैमर का उल्टा करे तो इन्वर्टर हैमर भी मान सकते हैं। तो इसका रियल बॉडी बहुत छोटा होता है और इसका अपर शैडो उसका रियल बॉडी से 2 गुना बड़ा होता है। तो इसका जो रियल बॉडी है, कलर से कोई मायना नहीं होता है, चाहे रेड हो या ग्रीन हो। लोअर शैडो बॉडी से छोटा होता है या नहीं भी हो फिर भी चलेगा। इन्वर्टर हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अगर इसकी बॉडी ग्रीन हो तो इसको ज्यादा प्रिपेयर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का प्रीवियस सेशन डाउन ट्रेड में होना चाहिए, तो ही एक परफेक्ट इन्वर्टर हैमर माना जाएगा। तभी यह कैंडल ओपन होते ही बायर्स ने अपने प्राइस को ऊपर ले जा सकता है। और इसका मतलब यह है कि मगर स्टॉक मार्केट में शेयर में इसका काम करने का तरीका अलग होता है। तो इन्वर्टर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे, आइए जानते हैं। यहाँ पे 2 विषय को ध्यान रखना है, बायर्स और सेलर्स, और इस कैंडलस्टिक बनने का जो प्राइस एक्शन। जब भी इन्वर्टर हैमर बनता है तो डाउन ट्रेंड तरफ होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सेलर्स डाउन ट्रेंड को फुल्ली मेंटेन करके रखे थे, तभी इस प्राइस में आके बायर्स एक्टिव हो गए और इस कैंडल को टाइम पीरियड खत्म होने से पहले प्राइस को वापस से नीचे तरफ ले आए। फिर भी इस पैटर्न को बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी माना जाता है। इस प्राइस के ऊपर जो सेलर्स का जो कंट्रोल था, इसमें बायर्स की एंट्री होने से थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लगाने की कोशिश की है, और ऐसा सिचुएशन में हमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। लेकिन कुछ इस कैंडल को कंफर्म करने के लिए आइए इसका नियम देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक बायर्स ने पूरी तरह से प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं किया है। इसीलिए तो चलिए तो शुरू करते हैं। अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल से करते हैं, या हो सकता है कुछ अलग अलग ट्रेडर्स कुछ अलग अलग ट्रेडिंग से करते हैं। इसमें मैं जिस तरह से ट्रेड करना प्रिपेयर करता हूँ, आइए उसे मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट ट्रेंड का कुछ सेशन डाउन ट्रेड में होना चाहिए। सेकंड, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का उसका पिछला कैंडल है, उसका लो उसके पिछले 3 कैंडल का लो से नीचे होना चाहिए। थर्ड, कंफर्म करने के लिए जो नेक्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल के शैडो हाई के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। फोर्थ जो पॉइंट है वो कंपल्सरी नहीं है, मगर देखेंगे तो बेहतर होगा। कंफर्मेशन का वॉल्यूम इन्वर्टर हैमर कैंडल का वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ आप ट्रेड करोगे, सिग्नल कम मिलेगा मगर आपका ट्रेंड जो रहेगा वो बिल्कुल सही जाएगा। दोस्तों, इन्वर्टर हैमर कैंडल में एंट्री और एग्जिट, सपोर्ट और रेजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। पहला, इसमें आपका कंफर्मेशन कैंडल का ओपनिंग हमारे लिए एंट्री होगा, और हमारे लिए जो एग्जिट रहता है इन्वर्टर हैमर कैंडल का लो या फिर प्रीवियस कैंडल का लो भी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो एग्जिट पॉइंट रहेगा या रेजिस्टेंस एरिया पर होगा या कोई रिवर्स सिग्नल कैंडल पर आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको इन्वर्टर हैमर कैंडल पैटर्न के बारे में बताया है। इस इन्वर्टर हैमर कैंडल के रिगार्डिंग या कोई इस सिस्टम के रिगार्डिंग आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे।